आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में। और ये हमारा मुख्य रूप से सब्जेक्ट है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को। क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, किस तरह से कार्य करता है। व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल? इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु नियमों का समूह इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। ये नियम ही डेटा के संचरण, निर्धारित तथा शासित करने का कार्य करते हैं। किस तरह से इसमें इनके जो नियम है, ये नियम के आधार पर ही डेटा को किस तरह से संचारित किया जाना है या फिर किस तरह से शासित करना है, इस तरह के कार्य को किया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम भारतीय डाक सेवा, इंटरनेट पोस्टल सर्विस के समान ही कार्य करता है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा भेजा जाता है, तो इस तरह से जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है तो उन डेटा को क्या किया जाता है कि अलग अलग टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और इन टुकड़ों को आईपी पैकेट कहा जाता है अथवा इसे डाटाग्राम भी कहा जाता है। प्रत्येक डाटाग्राम जो होता है ये प्रेषित तथा प्राप्तकर्ता की जानकारी होती है। मीन्स इसमें जो जिसके द्वारा प्रेषित किया गया उसकी जानकारी होती है और प्राप्त करता है जिसको प्राप्त होना है वो उसकी भी जानकारी होती है, जिसे आईपी इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंटरनेट पर प्रत्येक डाटाग्राम स्वतंत्र यात्रा करते हैं। मीन्स ये जो डाटाग्राम या आईपी पैकेट्स हैं ये स्वतंत्र यात्रा करते हैं, मीन्स स्वतंत्र रूप से जाते हैं और मार्ग पर निर्धारित मार्ग भी निर्धारित नहीं रहता है। इनका जो क्या रहता है, स्वतंत्र रहते हैं, इनका मार्ग भी निर्धारित नहीं रहता है। अगर हम देखें इसके बाद मुख्य रूप से IPv4 मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये फोर्थ वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, चौथा वर्जन है। ये सबसे ज्यादा उपयोग वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसे 1970 में विकसित किया गया था। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा संस्करण है। यह 32 बिट फॉर्मेट में आईपी एड्रेस का बंटवारा करता है। 32 जो बिट्स होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, बिट फॉर्मेट होते हैं, इसका बंटवारा करता है, जो कि ये चार भागों में डिवाइड करता है। 123.123.123.123। इस तरह से ये दिखाने का कार्य करता है। इसका ये एड्रेस कुछ इस तरह का होता है। प्रत्येक तीन समूह में 0 से लेकर 255 तक की संख्या दी जा सकती है। मीन्स अगर प्रत्येक तीन समूह में जो तीन समूह हैं इनमें मुख्य रूप से 0 से लेकर 255 तक के बीच की संख्या को दिया जा सकता है। ये इसके बीच के अंतर्गत कार्य करता है। अब अगर हम इसके आगे बढ़ें तो इसके एडवांस वर्जन में चलते हैं, IPv6 की तरफ चलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की तरफ चलते हैं, जो कि IPv4 से अपग्रेड वर्जन के रूप में है, जो कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स मीन्स IETF द्वारा 1998 में विकसित किया गया था। क्योंकि 90 के दशक में इंटरनेट का वाणिज्यीकरण होने के कारण इंटरनेट और इंटरनेट डिवाइसेस की संख्या में विस्फोटक वृद्धि आई थी। मीन्स बहुत ज्यादा वृद्धि आई थी। इसके कारण इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इसमें एक एडवांस वर्जन की आवश्यकता थी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके कारण IPv6 का प्रयोग किया गया। ये IPv6 जो है IPv4 द्वारा डिवाइसेस को एड्रेस बांटने का जो कार्य रहता था उसकी क्षमता के बाहर हो गया था। मीन्स अब जो थे डिवाइसेस जो यूज की जा रही थी 1998 के पहले, तो उसमें IPv6 का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि मुख्य रूप से IPv4 जो था इसमें डिवाइसेस में एड्रेस को आवंटन करना क्षमता के बाहर होने लग गया था, इसलिए इसे व्यापक रूप में IPv6 का प्रयोग किया जाने लग गया। अगर इसके बाद इसके IPv6 के फायदे देखे जाएं तो ये नेट के लिए बहुत अच्छा है। मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए ये नहीं करता है ना, और ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है। नो कोलिजन, किसी प्रकार का कोलिजन नहीं है। सिंपल हेडर फॉर्मेट है इसका। बेटर मल्टीकास्टिंग रूटिंग है। तो इस तरह से कई अलग अलग इसकी फायदे हैं, जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। नेक्स्ट अगर देखे जाए तो कई अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज किए जा रहे हैं, जिनका प्रयोग किया जा रहा है। इसमें से सबसे पहला है TCP प्रोटोकॉल। TCP प्रोटोकॉल
इसका उपयोग डाटाग्राम को सही क्रम में निर्धारित करने के लिए किया जाता है। चूंकि डाटाग्राम अलग अलग आकार, रास्ते, समय तय करने के लिए डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, तो उन्हें प्राप्तकर्ता कंप्यूटर डिलीवर करने के लिए मुख्य रूप से आईपी जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये मुख्य रूप से एक साथ कार्य करते हैं। एक साथ कार्य करते हैं जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि टीसीपी उसका नामकरण करने का कार्य करता है और आईपी उसे एड्रेसिंग देता है, जो कि एक पर्टिकुलर किसी एड्रेस तक पहुंचा जा सके। नेक्स्ट आता है एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को भेजने के लिए इस तरह के फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से फाइलों को अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में तोड़ देता है और इन पैकेट्स को के माध्यम से ही ट्रांसमिशन किया जाता है। एचटीटीपी नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है एचटीटीपी है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी अब वेब ब्राउजर के एड्रेस के पर जाएं तो ये एचटीटीपी हर जगह शब्द को से ही शुरू होता है। मीन्स अगर इसका मुख्य उद्देश्य जो है इंटरनेट के विशेष यूआरएल में प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा वेब सर्वर से डेटा का आदान प्रदान आसानी से किया जाता है। इसके बाद आता है आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आईएमएपी स्टैंड जो होता है, ये स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल है, जो कि ईमेल्स को मेल सर्वर में स्टोर करने का कार्य करता है, मगर प्राप्तकर्ता को उसे ढूंढने या संपादित करने की वही सुविधा मुहैया कराता है। जो भी रहते हैं कि अगर किसी प्राप्तकर्ता को मैसेज चाहिए या उसको पढ़ना है या संपादित करना है, ये सारे काम की सुविधा देने का काम करता है आईएमएपी। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। इसके बाद अगर हम देखें एसएमटीपी प्रोटोकॉल के बारे में देखें, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ मेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल द्वारा प्राप्त किए गए जो भी ईमेल प्राप्त किए जाते हैं, उन प्रोटोकॉल को POP3 यानी कि तीसरे संस्करण संचालित करता है, जो कि ईमेल प्राप्त करने का एक मानक प्रोटोकॉल बन चुका है। अगर हम स्लिप के बारे में देखें, मीन्स SLIP के बारे में देखें, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में देखें, तो ये प्रोटोकॉल दो डिवाइसेस के बीच संचार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। इन डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के द्वारा कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसके बाद एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी से। यह एक धीमी और कम सुरक्षित प्रोटोकॉल, मीन्स बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है और धीमी गति से कार्य करने वाला प्रोटोकॉल है, जिसलिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP जिसको कहा जाता है। इसका उपयोग पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर बहु प्रोटोकॉल्स को डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। मीन्स पॉइंट टू पॉइंट में अगर किसी कहीं नोड को जोड़ा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए। यानी कि प्रोटोकॉल के माध्यम से अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स का डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो आज की क्लास में देखा आईपी प्रोटोकॉल के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में देखा, और जो आईपी एड्रेसेस हैं ये किस तरह से कार्य करते हैं, इसके अंतर्गत और कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं और नए कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, किस तरह से कार्य किया जाता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने देखी। आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।